हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 मैथ, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक से बताया जाता है। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय सेकंड प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का भाग सेकंड, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जितने स्टूडेंट अब तक क्लास से जुड़ चुके हैं, इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा जितने भी मैथ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके नहीं क्लास शुरू हो चुका है। और जो मेरे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी क्लास के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों 2023 की जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए हमने दो ग्रुप बनाया, एक व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फटाफट उससे जुड़ जाइएगा। पढ़ाने के बाद जितने भी पीडीएफ हम आपको शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग शेयर करके आ जाइए। तो दोस्तों पिछले क्लास में जो था प्रश्नावली 2.2 के भाग फर्स्ट में हमने उसमें जितने यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जो गुणधर्म है उसमें जितने फार्मूले थे वो हमने आपको बताए थे, और एक क्वेश्चन उसमें सॉल्व करके भी बताए थे क्वेश्चन नंबर कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते। तो जरूर भाग फर्स्ट को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फार्मूले, अगर वो फार्मूला अगर तैयार रहेगा तभी आप प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस क्लास के लास्ट में स्क्रीन के एंड में आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर ही, तो आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको देखना है तो आप धीरे से आप क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएगा, वहां पर आपको कक्षा 12 2023 का मैथ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे, उसमें आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा सभी, उसमें जितने भी क्लास लगे हैं सब दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था दोस्तों, हमने पिछले क्लास इसको हमने होमवर्क में आपको दिए थे, तो आई होप कि आप सभी ने किया होगा। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, एकदम सेम लगाना है इसको। चलिए आइए आपको बताते हैं। तो दोस्तों क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू की cos इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 4x³ - 3x, और ये x का जो मान दिया हुआ है वो कहता है 1/2 से लेकर के 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी ये आपका ये दिया हुआ है। आइए इसको सरल करते हैं। सरल करने का सबसे सिंपल सा तरीका इसमें ध्यान सुनिएगा, कुछ मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना x बराबर के cos थीटा ले लेंगे, तो थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x। क्लियर बात। अब ध्यान सुनिएगा, अब यहां से ध्यान सुनिएगा, यहां से जो दिया यहां से हम लोग क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी कि दायां पक्ष ले लेते हैं। क्या दिया भाई, दायां पक्ष में दिया हुआ है cos इनवर्स 4x³ - 3x। हमने दोस्तों x इक्वल टू cos थीटा क्यों माने हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं x है, तो हम और जो ये टर्म्स है सब किसमें, cos में है, तो हमने x बराबर cos थीटा यहाँ पर लिया है, ताकि हम सरल करें तो हमारा आंसर मिल जाए। ठीक, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4, और देखिए x की जगह में क्या रखना है, cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब है तो क्यूब थीटा हो जाएगा -3 x की जगह क्या हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा। क्या कहते हो, बिल्कुल बात सही है। दोस्तों आपने हाई स्कूल में पढ़ा है क्या भाई, आपने हाई स्कूल में एक फार्मूला पढ़ा है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा बराबर के होता है आपका cos 3 थीटा। क्या कहते हैं, ये क्या होता है आपका भाई, फार्मूला होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अब देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा। अब दोस्तों एक फार्मूला फिर आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि चूंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। इस वाले फार्मूले से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, थीटा की जगह 3 थीटा, तो क्या हो जाएगा 3 थीटा, इतना आ गया। अब दोस्तों जो हमने थीटा माने थे कौन, ये, ठीक है, थीटा बराबर cos इनवर्स x रख देते हैं वापस, क्या हो गया आपका 3 cos इनवर्स x। अब देखिए क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष दिख रहा है, और यही आपको प्रूव करना था, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको हमने पिछले क्लास में, ध्यान सुनिएगा, इसको हमने पिछले क्लास में बता दिया है। ठीक है, ये पिछले क्लास में बता दिया है। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और पिछले क्लास का वीडियो आप देखेंगे, उसमें आपको दिख जाएगा। बट आपको परेशान होने की
कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जिस तरीके से बताएंगे सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू के tan इनवर्स 31/17 दिया है। ये आपका क्वेश्चन जो है इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा। ये आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ चुका है, तो इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा। आइए इसको हम सरल करके आपको सिखाते हैं। अब दोस्तों हमें क्वेश्चन क्या दिया, कहता है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू कि आपको tan इनवर्स 31/17 यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ से हम लोग लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान समझिएगा आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये दिया है, ध्यान सुनिएगा आप लोग, ये दिया है। लेकिन दोस्तों हम एक फार्मूला हमने आपको बताया था क्या कि ध्यान सुनिए, एक हमने सूत्र आपको पढ़ाया बताया था पिछले क्लास में क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमने सूत्र आपको बताया था। क्या होता है आपका tan इनवर्स क्वेश्चन x प्लस वाई अपन की 1 माइनस एक्स वाई, ये बताया था ना। लेकिन अब इसको हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ क्या है 2 tan इनवर्स 1/2 है, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y। अब यहाँ देखिए 2 लगाए, यानी कि दोस्तों ये फार्मूला अभी हम नहीं लगा सकते, तो दोस्तों हम लास्ट में प्रगुण 6 में हमने एक फार्मूला और बताए थे। कौन सा? एक सूत्र हमने और बताया था भाई, कौन सा बोलेंगे, कौन सा? वो सूत्र था कि 2 tan इनवर्स x बराबर या थीटा बराबर हमने बताया था। तो उसमें हमने ये वाले फार्मूला को हम 3 तरीके से बताया था, साइन इनवर्स के रूप में, कॉस इनवर्स के रूप में और tan इनवर्स के रूप में। तो यहाँ जो हम फार्मूला यूज करने वाले हैं वो tan इनवर्स के रूप में यूज करें, क्योंकि दोस्तों हम ये जो पूरा सिद्ध करने के लिए दिया है ये tan इनवर्स में दिया था। उसमें जब हमने फार्मूला आपको बताया तब भी हमने आपको बताया था कि वो निर्भर करता है कि हमें क्वेश्चन किस रूप में दिया और किस रूप में लेकर के जाना है, उसी रूप में जो है फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर सभी tan में दिया, तो इसका जो फार्मूला हम लिखेंगे वो tan में लिखेंगे। तो इसका फार्मूला tan के रूप में होता है, अगर याद है तो सही है, पिछला क्लास जरूर देखिएगा तभी आपको क्वेश्चन लग पाएगा। ठीक है, बाकी जितना हम बता दें इतना फार्मूला तुरंत याद करें, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। इसका सूत्र होता है कि tan इनवर्स, ठीक है, पोस्ट में 2x अपान की 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये वाले फार्मूले पे इसको आप खोल दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ध्यान सुनिए 2 tan इनवर्स x। अब यहां देखिए 2 tan इनवर्स x की जगह कितना है आपका 1/2 है। ठीक है, यही है ना। अब देखिए यहां पर आपका x वहां पर 1/2 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स कोश में 2 इंटू x की जगह 1/2 आपको रख देना है। ठीक, बटे 1 माइनस x की जगह कितना 1/2 का होल स्क्वायर कर देना है। सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स है 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और इसको करेंगे तो 1/4, और यहाँ करेंगे 4 में से 1 गया 3 बचेगा, और ये जो 4 भैया वो आपको ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 4/3 ये हो गया। और प्लस 1 बचा हुआ है, कौन सा, tan इनवर्स 1/7। अब दोस्तों देख सकते हैं tan इनवर्स इतना, tan इनवर्स इतना, यानी दोस्तों अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या कहते हो? अब देखिए ये क्या है, ये आपका x इसको मान लीजिए और इस पूरे को क्या मान लीजिए आप y मान लीजिए। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो अब लगाइए भाई फार्मूला, तो क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स क्या दिया x प्लस वाई, x कितना है आपका 4/3 प्लस आपका y कितना है आपका 1/7, यही है, अपान 1 माइनस x इंटू वाई, x कितना 4/3 इंटू आपका y कितना 1/7। अब इसी को आप सरल कर देंगे, आपका राइट हैंड साइड दिखना शुरू हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 त्रिका 21 ही होगा, और यहाँ पर करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, अपान अब नीचे यही करेंगे, गुणा करेंगे 4 एकम 4, 7 त्रिका 21 के एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 माइनस कितना हो जाएगा आपको 4 अपन कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 21 से कैंसिल हो जाएगा, इतना तो हमें बताने की जरूरत नहीं, इतना आप कर सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा आपका tan इनवर्स, अब देखिए 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। ठीक है,
नीचे बचा क्या, 21 में से 4 गया, कितना बचा आपका 17। और देखिए दोस्तों आपका यही है आपका क्या, राइट हैंडेड साइड, देख सकते हैं। और ये आपका भली भांति से आंसर यहाँ पर आ चुका है। और ठीक है, यहाँ देखिएगा, देख लीजिए एक फराव ये आपका ढक गया था, तो ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन को सरल करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर कर दें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इसका टॉपिक चेंज होता है, बाकी फार्मूला सेम लगेगा। आइए उसको हम आपको सिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित फलनों को सरलता रूप में, यानी इसको सरल करके आपको लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 में यही काम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान की एक्स, और ये कहता है एक्स नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सरल करने के लिए दोस्तों हम कुछ मानते हैं, यानी कुछ हम इसके यानी x से बराबर हम कुछ वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं ताकि हम इसको सरल कर सकें। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, हमने क्या बताया, हमने बताया ये दोस्तों, अगर सरलता रूप करने के लिए बोलता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखे तो आप उसको कुछ ना कुछ मान कर के ही सरल करेंगे, तभी वो सरल होगा। जैसे भी यहाँ पर हम मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम मानेंगे या फिर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि x बराबर जो है वो हम लोग इसमें कितना क्या रखेंगे, tan थीटा रखने पर एक ही बात है, मानिए आप रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपको रखना है x बराबर आपको क्या रखना है, tan थीटा इसमें रख देना है। तो चलिए रखते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस x की जगह एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 बटे नीचे क्या है आपका x की जगह क्या हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा। क्या कहते हैं, इतनी बातें अगर क्लियर हो गई तो आगे बढ़ें। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, tan इनवर्स, अब दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ध्यान सुनिएगा, इतने की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लेकिन दोस्तों ये क्या अंडर रूट में है। ठीक है, अंडर रूट में है तो रूट से जब बाहर लेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचे क्या, हमें मिलेगा यहाँ से सेक थीटा माइनस के 1। कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट करिएगा। और बटे ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ से tan थीटा हो गया। क्लियर है बात, चलिए इतना क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस 1 तो वो यहाँ पर रखेंगे। tan को क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। इतना हो गया। चलिए एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, अपन क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, नीचे तो सेम है। और ये कॉस थीटा आप ऊपर लेकर चले जाइए, कॉस थीटा अपन कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, बचेगा क्या यहाँ से भाई, आपका बच गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपन के साइन थीटा। क्या कहते हो, बिल्कुल बात सही। अब दोस्तों आपने हाई स्कूल में कोणांक पढ़ा होगा, सूत्र पढ़ा होगा, क्या जैसे आपने वहां पर पढ़ा था, ध्यान सुनिएगा, जैसे वहां पर आपने पढ़ा था कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये पढ़ा था। अब उसी में आपने पढ़ा था अर्धकोण के लिए cos थीटा बराबर जो होता है वह आपका होता है 2, ध्यान सुनिएगा 2 क्या पढ़ा था, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1, ये पढ़ा था। उसी में आपने एक और फार्मूला पढ़ा था, जो ये फार्मूला इस वाले में लगेगा। कौन सा, एक आपने पढ़ा था साइन के टर्म में cos 2 थीटा बराबर होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अर्धकोण में पढ़ा था आपने cos थीटा बराबर के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही फार्मूला दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे। और ये साइन थीटा, तो दोस्तों वहां पर आपने हाई स्कूल में पढ़ा था क्या, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा होता है।
और अर्धकोण के लिए यानी कि दोस्तों आपने पढ़ा था साइन थीटा बराबर अर्धकोण के लिए जब इसका हमने आधा किया है तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू के कॉस थीटा बाई 2। अब दोस्तों इस वाले में ऊपर वाले में दोस्तों हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और नीचे वाले हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। दोनों हमने सभी फार्मूला आपको बता दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने। चलिए लगाइए आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस, अब इसको लगा दीजिए आप यहाँ पर कौन सा ये वाला फार्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई के 2, ठीक है, बटे नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब दोस्तों ये माइनस से गुणा करा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, बटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ कुछ कटता है उसको हम लोग काट देते हैं। अब देखिएगा ये 1 हटाने के लिए इतनी प्रक्रिया हमने जो किया था दोस्तों सिर्फ ये 1 हटाने के लिए किया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए +1 -1 से कैंसिल हो गया। अब जब ये कैंसिल हो गया तो ये पूरा खत्म हो गया। आप एक स्टेप बढ़ा कर लिखिएगा, हम डायरेक्ट यहीं काट देते हैं, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद दोस्तों ये बचता है, आप इतना काटने के बाद एक स्टेप बचा हुआ लिख कर फिर काटिएगा ना, यहीं डायरेक्ट देखिए 2 से कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 तो इससे कैंसिल हो गया। बचे क्या यहाँ से दोस्तों, यहाँ से बचेगा आपका सिर्फ tan इनवर्स, अब देखिए क्या बचा साइन थीटा बाई 2 अपान के कॉस थीटा बाई 2, यही बचा। अब ये देखिए साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब दोस्तों अभी जस्ट आपने फार्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है आपका थीटा होता है ना, यही पढ़ा है। तो यहाँ पर थीटा की जगह कितना है आपका थीटा बाई 2, तो यहाँ पर हो गया आपका थीटा बाई 2। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर देखिए हमने माने क्या थे, हमने माना था, ध्यान सुनिएगा, हमने यहाँ पे ये माना था ना, ये x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर रख देंगे थीटा की जगह, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से भाई tan इनवर्स x बटे के 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। देख सकते हैं कितना प्यारा सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आ गया है। सिर्फ आपको करना क्या है कि फार्मूला याद रहेगा तो आप त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चन खुशी खुशी लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सेम टाइप से क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस की 1, ठीक है, और ये कहता है मॉड ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये x का मान दिया हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हमने आपको क्या बताया इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ मानते हैं, तो यहाँ पर मान लेंगे वही माना x बराबर सेक थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे x बराबर सेक थीटा क्या करेंगे रखने पर, कहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक। चलिए भाई रख देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट में x की जगह हम सेक थीटा, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये भी आपका क्या बन गया फार्मूला बन गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट में, देखिए हम ध्यान से सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया, आप बना लीजिएगा। इसका दोस्तों ये रूट से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स कोस 1 अपन क्या बचेगा tan थीटा बचेगा, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स कॉट थीटा हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमें tan इनवर्स है, तो यहाँ पर भी हमें tan थीटा चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे भाई बदलेंगे। ध्यान सुनिए कैसे बदलेंगे। आपने हाई स्कूल में कोडों का परिवर्तन बहुत तेज किया है, ठीक है। हाई स्कूल में क्या किया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने ये पढ़ा था कि आपने ये पढ़ा था कि
कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपका टेन थीटा होता है। यही पढ़ा था। और आपने ये पढ़ा था कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या कहते हो, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, जस्ट कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, इतने की जगह हमने लिख दिया टेन π/2 माइनस के थीटा। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर, अब जो ये आपका आ जाएगा बाहर π/2 माइनस के थीटा। और थीटा हमने माना किसको था, थीटा का वैल्यू भी तो हमें रखना है। यहाँ देखिए यही है, बेचारा कहीं गया नहीं है, कहाँ गया, यहाँ गया। तो थीटा की जगह को हम सेक इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस के क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स। और ये हो गया आपका आंसर, और ये हो गया इसका सरलतम रूप, यानी दिए हुए क्वेश्चन का ये सरलतम रूप है। ठीक है, आ रहा है क्वेश्चन समझ में। अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आप चलिए, बाकी धीरे धीरे हम और आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही हम समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, आज के क्लास से हम यही समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में ध्यान सुनिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग लगाने का कोशिश करेंगे एक ही क्लास में। बाकी आप लगाइएगा, रिवीजन करिएगा। बाकी हम इसका क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी बुक जिन जिन छात्रों के पास नहीं है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको टेलीग्राम टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाए। टेलीग्राम में सब एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज करने के लिए हम उसका पीडीएफ बना करके भेज देंगे। तो आप लोग लेकर के क्वेश्चन आज सॉल्व करिएगा रात भर। ठीक है, और अगले दिन तक। चलिए, बाकी मिलते हैं दोस्तों रात को 8 बजे फिजिक्स क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।